Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on the chapter evaporation. So today we will study about the short tube evaporator. For my previous video on evaporation, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the short tube evaporator. So the principle of short tube evaporator is based on basically क्या होता है इसमें कि जो भी इसमें वर्टिकल ट्यूब्स रहती है, तो लिक्विड को आप वर्टिकल ट्यूब्स के थ्रू पास करते हो और स्टीम सप्लाई करते हो आउटसाइड द ट्यूब। तो इससे क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस करता है और जो लिक्विड रहता है इनसाइड द ट्यूब्स वो हीट होता है और हीट होने के बाद में जो भी सॉल्वेंट उसके अंदर फील रहता है वो इवोपरेट होता है, वेपर के फॉर्म में स्केप होने लग जाता है टॉप से। सो उसके बाद में आप जब भी कॉन्सनट्रेटेड लिक्विड रहता है उसको बॉटम से कलेक्ट कर लेते हो। तो बेसिकली यही प्रिंसिपल होता है शॉर्ट ट्यूब इवोपरेटर का कि वर्टिकल ट्यूब्स यू आर यूजिंग इट, तो इसको वर्टिकल ट्यूब इवोपरेटर भी बोलते हैं और शॉर्ट ट्यूब इवोपरेटर भी बोलते हैं। अब इसकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये इवोपरेटर जो होता है वो बेसिकली सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, इस टाइप का रहेगा ये, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप का रहेगा और इसमें वर्टिकल ट्यूब्स प्लेस्ड होती है। नंबर ऑफ ट्यूब्स यू कैन प्लेस वर्टिकली। सो द लोअर पोर्शन ऑफ द वेसल कंसिस्ट ऑफ द नेस्ट ऑफ द ट्यूब विथ द लिकर इनसाइड एंड द स्टीम आउटसाइड। जैसा कि मैंने प्रिंसिपल में ही आपको बताया था कि जिस भी लिक्विड को आपको हीट करना है आप ट्यूब के इनसाइड फ्लो करवाओगे और आउटसाइड आपका जो भी स्टीम वगैरह फ्लो होती है। और ये जो असेंबली होती है इसको अपन बोलते हैं कैलेंड्रिया। दिस असेंबली इज़ कॉल्ड एज द कैलेंड्रिया। अब इसकी जो लेंथ होती है कैलेंड्रिया की वो कितनी होती है, ट्यूब की लेंथ 1 to 2 मीटर होती है। ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो आपका होता है 40 to 80 mm और जो पूरा इवोपरेटर है तो उसका डायमीटर होता है 2.5 मीटर और नंबर ऑफ ट्यूब्स यू कैन प्लेस्ड अप टू 1000। तो डिपेंड करता है कि किस स्केल पे आप वर्क कर रहे हो। स्मॉल स्केल पे अगर आप वर्क करोगे तो ये नंबर ऑफ़ ट्यूब्स वेरी भी कर सकते हैं। अगर लार्ज स्केल पे वर्क करते हो तो नंबर ऑफ़ ट्यूब्स जिस रहता है कि अप टू 1000 यू कैन प्लेस। सो द फीड इनलेट इज़ एट द टॉप ऑफ द कैलेंड्रिया। तो कैलेंड्रिया के टॉप पे यहाँ से आपका फीड इनलेट रहता है, तो यहाँ से फीड करवाते हो आप जो भी मटेरियल को आपको इवोपरेट करवाना हो। और द प्रोडक्ट आउटलेट इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द इवोपरेटर और बॉटम पे आपका प्रोडक्ट का आउटलेट रहता है, तो यहाँ से यू कैन कलेक्ट द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। सो दिस स्टीम इनलेट एंड द आउटलेट इज़ प्लेस्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द कैलेंड्रिया। और यहाँ की जो साइड में रहती है यहाँ पर एक स्टीम इनलेट रहता है, तो यहाँ से यू कैन प्रोवाइड द स्टीम। सो विद द हेल्प ऑफ स्टीम द solvent or solution, you can say the solution inside the tubes get heated. Now let's talk about the working of this vertical tube evaporator or the short tube evaporator. So you can see in the diagram that we have already talked about this assembly is called as the calandria, and from here you can feel the liquor, and this is the outlet from where you can collect your product. So अब क्या होता है इसमें कि द लिकर ऑफ द ट्यूब इज़ हीटेड बाय द स्टीम एंड बिगेंस टू बॉयल। तो आपने स्टीम फ्लो करवा रहे हो प्लस लिकर भी आपका इसके अंदर है, तो क्या होता है कि स्टीम को आप इंट्रोड्यूस करते हो आउटसाइड ऑफ द ट्यूब। ट्यूब के आउटसाइड में यू कैन इंट्रोड्यूस योर स्टीम और उसके बाद में द कंडेंसेट इज़ पास थ्रू द करस्पॉन्डिंग आउटलेट एंड द नॉन कंडेंसेट गेट एक्सेप्ट थ्रू द वेंट। तो जो कंडेंसेट वेपर रहती है यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द डाउनवर्ड एंड जो भी नॉन कंडेंस रहती है वो एस्केप हो जाती है वेपर के फॉर्म में। और फीड को आप इंट्रोड्यूस करोगे टू मेंटेन द लिक्विड लेवल स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द ट्यूब। ट्यूब के टॉप तक यू कैन मेंटेन द लेवल ऑफ द लिक्विड। सो लिक्विड इनसाइड द ट्यूब इज़ हीटेड बाय द स्टीम एंड बिगेंस टू बॉयल। तो ट्यूब के अंदर जितना भी आपका लिक्विड रहता है वो क्या होगा, हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल होगा। फिर लिक्विड जैसे ही बॉयल होगा तो ये ट्यूब इट स्पॉट अप थ्रू द ट्यूब एंड रिटर्न थ्रू द सेंट्रल डाउन टैक में आ जाएगा। जो सेंट्रल डाउन टैक है जैसे ही वो हीट होता है और ऊपर की तरफ उठता है तो फिर ये सेंट्रल ये जो डाउन टैक पोर्शन है यहाँ पर आ जाता है आपका लिक्विड। सो इट सेट अप ए सर्कुलेशन ऑफ द हॉट लिक्विड विच इनहेंसेस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। सो द वेपर एस्केप थ्रू द टॉप ऑफ द आउटलेट। एज यू कैन सी फ्रॉम द टॉप द वेपर्स गेट एस्केप्ड। और जो भी स्टीम अपन ने सप्लाई करी थी तो उस स्टीम की हेल्प से यू कैन गेट द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट और फाइनली द प्रोडक्ट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द आउटलेट। आउटलेट के बॉटम से आप विड्रॉ कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को
So this is the working. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस. तो यूजेस में बेसिकली होता क्या है कि वर्टिकल ट्यूब इवोपरेटर जो है आपके कैस्केरा एक्सट्रैक्ट को बनाने के काम में आता है. शुगर, सॉल्ट या फिर कॉस्टिक सोडा वगैरह आप वर्टिकल ट्यूब इवोपरेटर से बना सकते हो. फिर एडवांटेजेस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके कैलेंड्रिया यूज़ हो रहे हैं. ऑब्वियसली बात है, तो ये क्या करेंगे कि जितना भी हीटिंग एरिया है उसको इंक्रीज़ करवा देते हैं. तो पॉसिबली बाय द फैक्टर ऑफ 10 to 15 कंपेयर टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल जैकेट अगर आप प्रोवाइड करते हो तो 10 से 15 टाइम से आपका जो सरफेस एरिया रहता है उसको इंक्रीज़ कर देता है. तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हुआ है तो ऑटोमेटिकली योर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल इंक्रीजेस. So the condenser and the receiver can be attached to run the evaporation under vacuum with the non-aqueous solvent. तो non-aqueous solvent अगर रहते हैं आपके तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते कि वैक्यूम अप्लाई कर सकते हो या फिर कंडेंसर को भी इसके साथ में अटैच कर सकते हो जिससे कि यू कैन गेट द रिकवर कर सकते हो आप दूसरा जो भी सॉल्वेंट है उसको ईजिली. और डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो since the evaporator is filled to a point above the level of the calendaria, so a considerable amount of liquid is heated for a long time. So the effect of this continual heating can be reduced to by some extent of removing concentrated liquid slowly from the outlet at the bottom of the vessel. तो ये बात है कि ऊपर तक जैसे कि आप अपना जो पेन इवोपरेटर था उसमें भी अपन ऊपर तक पूरे फ्लूइड को भर देते थे, तो ऐसे ही इसमें भी कर रहे कैलेंड्रा लगे हुए हैं और कैलेंड्रा के ऊपर तक हम लोग लिक्विड को फील करते हैं. तो इससे क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड पूरे टाइम हीट होता रहता है. तो उसको अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप कॉन्सेंट्रेटेड जो फॉर्म है लिकर को उसको आउटलेट से कलेक्ट करते रहिए, तो आपका जो ज़्यादा टाइम तक कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा वो हीट के. और एक और चीज़ बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है तो इसमें क्लीनिंग और मेंटेनेंस की भी डिफ़िकल्टी आती है. प्लस इसको असेंबल करने के लिए भी टेक्निकल पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि असेंबली आपने देखी है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है. तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.